हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स को पढ़ा। जावा में टाइप्स क्या क्या होती हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप्स। और अगर आप इनके बारे में देखना चाहते हैं तो मेरी लेक्चर नंबर 3 प्रीवियस वीडियो को जाके विजिट करें। और इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रक्शन है। एब्स्ट्रक्शन के बाद हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। दीज आर 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। को ये पिलर्स कोई ऐसी आप जो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन ये चारों कॉन्सेप्ट्स को जो ना इंट्रोड्यूस करती है अपने स्ट्रक्चर में, तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसका क्या वर्किंग है, ये आपने कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स में पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। एब्स्ट्रक्शन का क्या मकसद होता है कि हम कोई एब्स्ट्रक्ट क्लास बनाएं। एब्स्ट्रक्ट मीन्स ख्याली क्लास बनाएं और उसकी इंप्लीमेंटेशन हम बाद में करें। तो लेट्स सपोज एनिमल क्लास है। एनिमल क्लास इज एब्स्ट्रक्शन क्लास, ठीक है। तो एनिमल क्लास बाय इटसेल्फ हम क्रिएट नहीं कर सकते जब तक हम कोई कंक्रीट क्लास ना करें। तो एब्स्ट्रक्ट क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले तो एब्स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे बिफोर डिक्लेयरिंग द क्लास एनिमल। इट मीन्स दिस इज एब्स्ट्रक्ट क्लास। हम डायरेक्टली न्यू करके एनिमल क्लास क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा कि आप एक एब्स्ट्रक्ट क्लास को न्यू कीवर्ड के साथ आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो फिर एनिमल क्लास को हम फिर इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा यहाँ पे होगा कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेट सपोज एनिमल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो हमने एब्स्ट्रक्ट क्लास एनिमल क्रिएट की। जो बेसिक हमारे पास एनिमल के फंक्शंस होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो लेट सपोज एक एनिमल का नेम फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है। नेम इज अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ एन एनिमल, जो सारे एनिमल्स को होता है। तो हमने क्या किया, उसका एक डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अच्छा, एब्स्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मींस हाइडिंग द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो डेटा को हाइड किस तरह से करते हैं, हमारे पास जो जितने भी वेरिएबल नेम्स होंगे उनको हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट मींस हम इस एनिमल क्लास के इस क्लास स्कोप के बाहर हम इस नेम को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर इसको किस तरह से एक्सेस करना है, यूजिंग पब्लिक मेथड्स। मींस हाइडिंग द डेटा, इनकैप्सुलेटिंग द इंटरनल डेटा, encapsulating the internal data using private access modifier and letting outside world accessing these private data using the public keyword। इसको अगर मैंने कोई इसका सेट करना है तो थ्रू पब्लिक गेट नेम एंड सेट नेम में इसको सेट करता होता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक एनिमल की क्लास है, एब्स्ट्रक्ट क्लास है। इसमें मैंने प्राइवेट एक नेम डेटा मेंबर डिक्लेयर किया हुआ है। इसका एक कंस्ट्रक्टर है दैट इज पब्लिक एनिमल कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे उसमें मैंने नेम पास किया और ये सेट कर देगा इस नेम को। एंड अगर हमने इस एनिमल के नेम को गेट करना है तो इसका एक गेट मेथड है दैट इज पब्लिक स्ट्रिंग गेट मेथड, और ये रिटर्न करता है जो भी इस नेम की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, किसी एब्स्ट्रक्ट क्लास के लिए लाजमी है कि उसमें एटलीस्ट एक एब्स्ट्रक्ट मेथड हो, ठीक है, जो हम जो ना लाजमी तौर पे इंप्लीमेंट करेंगे जो कंक्रीट क्लास होगी जहां पे इसको एक्सटेंड करेंगे। तो वो एब्स्ट्रक्ट मेथड हमने रखा हुआ है साउंड का। अच्छा, साउंड हर एक एनिमल का अपना अपना होता है, ठीक है। तो जब हम इसको किसी एनिमल की कंक्रीट क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे जो उसकी साउंड की इंप्लीमेंटेशन होगी वो रखेंगे। आप ये नोट करें कि जो एब्स्ट्रक्ट मेथड है दैट इज ऑलवेज पब्लिक एब्स्ट्रक्ट, और ये वॉइड यानी कोई चीज रिटर्न नहीं करता। अगर आप रिटर्न कराना चाहते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन योर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये साउंड क्या करेगा, साउंड क्लास की हमने कोई यहाँ पे दिस इज जस्ट द डिक्लेरेशन और हमने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दी। इसका ये मकसद है कि दिस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन द सब क्लास, ठीक है, जहाँ पे इसको हम एक्सटेंड कराएंगे। तो लेट्स क्रिएट 2 एनिमल क्लासेस। हमने क्या किया है, एक जो ना क्लास डॉग क्रिएट की है। आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये दिस इज नॉट एब्स्ट्रक्ट क्लास, ये कंक्रीट क्लास है। कंक्रीट क्लास की क्या सिंबल है कि उसके सामने एब्स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं होगा या उसमें कोई एब्स्ट्रक्ट मेथड नहीं होगा। इट एक्सटेंड्स एनिमल क्लास, ये एक्सटेंड करता है एनिमल क्लास को। और इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रिंग नेम का, जो कि सुपर क्लास को, अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो कि एनिमल क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो दिस सुपर रिप्रेजेंट्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास, ठीक है, जो इसका सुपर क्लास है एनिमल। तो यहाँ पे ये नेम पास हो जाएगा और ये इसको
असाइन कर देगा। ठीक है, इसमें जो एक मेथड था वॉइस का, इसको हमने ओवरराइड करना है और इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे एनिमल क्लास में देनी है। तो बिकॉज दिस इज़ अ डॉग क्लास, तो हमने इसका जो मेथड है साउंड का वो इम्प्लीमेंट किया और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन दी एज पर दिस डॉग क्लास हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको आउटपुट करा दिया कि भाई गेट नेम जो भी इस एनिमल का नेम है और वो से वूफ वूफ। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एन अदर क्लास है कैट क्लास दैट एक्सटेंड्स एनिमल क्लास। एक तो डॉग था, यहाँ पे भी हमने कैट क्लास का नेम पास कर दिया लाइक द कंस्ट्रक्टर एंड सो ऑन, और उसमें भी हमने वही मेथड इंप्लीमेंट करवाया। तो अभी हमारे पास एक एनिमल क्लास थी एब्स्ट्रैक्ट, उसके हमने दो कंक्रीट क्लासेस कैट और डॉग क्लास एक्सटेंड करवाए और उनके जो साउंड मेथड थे हमने इंप्लीमेंट कर दिए सेपरेट क्लासेस में, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक इंटरफेस है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटरफेस, ये दोनों हमें पॉलीमॉर्फिज्म में काम आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सेम साउंड क्लास है एनिमल की सेम साउंड मेथड है। इस साउंड मेथड को हमने अगर डॉग क्लास में इंप्लीमेंट किया है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन अपनी है, एंड अगर हमने कैट क्लास में इंप्लीमेंट किया है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन इसकी अपनी है। तो दिस इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हियर हमने क्या किया हुआ है, सेम साउंड क्लास है। अगर हम एनिमल डॉट साउंड करेंगे, इफ दैट एनिमल वुड बी डॉग इट वुड एक्ट अकॉर्डिंगली, एंड इफ दैट एनिमल वुड बी अ कैट दैट वुड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म के हमने सेम जो ना उसको मेथड को डिफरेंट वे में इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट की हुई है ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, डायनामिक मींस ये जो ना रन टाइम पे एग्जीक्यूट होती है डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ दी रेफरेंस। इसमें हमने ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, मेथड को सेम मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, आपने पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स पढ़े होंगे, हमने जस्ट इसको रिवाइज किया। एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है जिसमें सेम क्लास के अंदर दो मेथड सेम नेम से हम डिक्लेयर करते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं, तो दैट इज नोन एज ए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और इन केस में हम जो मेथड्स करते हैं वो ओवरलोड करते हैं, सेम क्लास में जो मेथड्स होते हैं वो ओवरलोड होते हैं। तो वो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे मैंने जस्ट डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया, इंटरफेस पेट। और इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कीवर्ड क्लास के सामने हम कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं और उसमें एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना लाजमी होता है। लेकिन इंटरफेस पे जो इंटरफेस हम डिक्लेयर करते हैं दैट इज आल्सो सम टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको कह सकते हैं, लेकिन इसको हम सेपरेटली जो है ना डील करते हैं। इसमें हमारे पास जितने भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी मेथड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ मेथड्स की हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, और एटलीस्ट एक मेथड हमारे पास जो होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देते उसको हम एटलीस्ट एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। तो इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, ये पेट क्लास प्ले होता है, हमने इसको इंटरफेस क्यों डिक्लेयर किया? इंटरफेस इसलिए डिक्लेयर किया कि नॉट ऑल एनिमल्स आर पेट। ठीक है, हमारे पास क्या है, कुछ डॉग एनिमल्स हैं, कुछ कैट एनिमल्स हैं, लेकिन नॉट ऑल द कैट्स आर पेट्स एंड नॉट ऑल द डॉग्स आर पेट्स। ठीक है, तो फिर किस तरह से हम जो है ना ये जो प्ले मेथड है इंप्लीमेंट करेंगे? या तो प्ले मेथड हम इनमें डिक्लेयर कर दें, लेकिन सारे के सारे कैट्स तो जो ना वो प्ले नहीं करते, प्ले तो वो करते हैं जो पेट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हम जो ना इसमें इंप्लीमेंट करेंगे? तो इसके लिए हमने इंटरफेसेस इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, इंटरफेस क्या करते हैं, कोई खास इंप्लीमेंटेशन होती है किसी मेथड की जो आप जो ना इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस डिक्लेयर किया पेट का, कि अगर कोई क्लास है एनिमल की और वो इंप्लीमेंट करती है पेट को, तो पेट के जितने भी मेथड होंगे वो सारे के सारे उसमें इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो लेट्स डिक्लेयर अ न्यू क्लास, क्लास पेट डॉग एक्सटेंड्स डॉग, ये डॉग को एक्सटेंड करता है और इंप्लीमेंट करता है पेट को। अब पेट को जैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट द मेथड्स ऑफ द पेट इंटरफेस इन द क्लास। तो हमारे पास क्या है, एक पेट डॉग है और सेम लाइक हम उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसमें बिकॉज ऑफ दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस पेट, इसका एक मेथड है प्ले का, इसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। द गेट नेम करेंगे, जो भी क्लास का गेट जो ना नेम होगा वो गेट होगा, इज प्लेइंग फेच फेच। तो हमारे पास जो डॉग्स होते हैं, लेट्स सपोज वो फेच प्ले करते हैं, एक गेम है जो डॉग्स प्ले करते होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने पेट केट जो है ना एक क्लास बनाया और उसमें हमने क्या किया कि एक्सटेंड किया उसको केट को, और उसी में भी वही इंप्लीमेंट पेट मेथड किया। अब देखें ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, दिस इज आल्सो पॉलीमॉर्फिज्म कि हमने एक पेट इंटरफेस डिक्लेयर किया, उसमें वाइट प्ले मेथड रखा
और उसको हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो हमारे पास कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पेड गेट का, कि उसमें हमने प्ले मेथड इम्प्लीमेंट करवाया और उसमें हमने कहा कि भाई दिस गेट नेम इज प्लेइंग विथ बॉल ऑफ द yarn, दिस इज सम गेम दैट पेड गेट्स आर प्लेइंग, राइट। तो चलें देखते हैं इन सबको किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक मेन मेथड में डॉग का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम रखा बडी, और केट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम रखा विस्कर्स। तो डॉग डॉट साउंड करेंगे और केट डॉट साउंड करेंगे तो देखें दोनों का जो साउंड है वो एक ही मेथड है लेकिन वो बिहेव डिफरेंटली करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पेट डॉग है और पेट केट है। तो हमने क्या किया, पेट डॉग एक बडी है, न्यू डॉग बनाया हमने, और पेट केट एक न्यू केट बनाया जिसका नाम हमने ये रख दिया। और अगर हम पेट डॉग डॉट प्ले करते हैं या पेट केट डॉट प्ले करते हैं तो ये इस तरह से रन होगा। अगर हम ये डॉग और केट पे प्ले रन करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा कि भाई ये मेथड इनमें है ही नहीं, लेकिन पेट डॉग एंड पेट केट में ये मेथड अवेलेबल है। तो दिस वाज द मींस concept object oriented programming concepts that we revised here. So let's just try and run this and see what is happening. Now see, this is just a simple dog, simple cat, and this is the pet dog and pet cat. तो ये अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। तो गाइस दीज वर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हमने बहुत ही जल्दी 10 मिनट में हमने इनको जो है ना रिवाइज कर दिया। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हम रिवाइज करेंगे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जिसमें सबसे पहले स्टैटिक, फाइनल, दिस, सुपर, ब्रेक एंड कंटिन्यू आ जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अगले जो हमारे जो कोर्स होगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसमें हमने रिवाइज करने होंगे या उसमें हमने यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता हो। तो फाइनल अगर क्लास के सामने आ जाता है तो दैट क्लास इज नेवर एक्सटेंडेड, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो फाइनल क्लास हो जाती है। लेट सपोज हमने एक फाइनल क्लास कांस्टेंट्स रखी तो ये हम इसको कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अगर हमारे पास एक फाइनल कोई भी वेरिएबल है, हमने लिखा कि फाइनल इंटीजर मैक्सिमम स्पीड 120 है लेट सपोज, तो ये मैक्सिमम स्पीड 120 होगी। अगर लेटर हम अपने प्रोग्राम में इस मैक्सिमम स्पीड को चेंज करना चाहेंगे तो हमें कंपाइलर अलो नहीं करेगा कि आप एक फाइनल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल वेरिएबल वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट कैन नेवर बी चेंज्ड। ठीक है, तो हमारे पास एक बेस क्लास है, बेस क्लास व्हीकल है। व्हीकल में हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर व्हीकल काउंट रख रहे हैं और इसको 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल मींस ये जो व्हीकल काउंट है ये हमेशा इस क्लास का वेरिएबल है, इसे क्लास वेरिएबल भी कहते हैं स्टैटिक को। ठीक है, इसको हमने प्राइवेट रखा हुआ है, यानी प्राइवेट मींस हम इसको इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। इस क्लास इसको अगर हमें यूज़ करना है तो थ्रू सम स्टैटिक मेथड यूज़ करना है। ठीक है, स्टैटिक मेथड इसको एक्सेस करना है या इसको अपडेट करना है या इस क्लास के अंदर ही इसको अपडेट करना है। ठीक है, प्राइवेट का ये मकसद है। स्टैटिक का ये मकसद है कि हम इसको विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, हम व्हीकल क्लास की कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करें लेकिन हम इसको व्हीकल को यूज़ करें। ठीक है, तो ये हर एक इंस्टेंस के साथ हम इसको एक्सेस कर सकेंगे यूजिंग सम पब्लिक मेथड, नॉट विद द प्राइवेट। एक हमारे पास प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप है जो स्टैटिक नहीं है, जो हर एक इंस्टेंस में होगी, ये क्लास के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस के साथ एक्सेस कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर है इसका पब्लिक व्हीकल, इसका जो टाइप है उसको इनिशियलाइज कराएंगे, बाहर से टाइप पास करेंगे और दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू टाइप। अब ये जो दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड हमेशा पॉइंट करता है मींस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस व्हीकल क्लास। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं न्यू, तो ये दिस ऑलवेज मींस रेफर्स टू दैट ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी। और ये जो ना हमने टाइप यहाँ पे पास किया, तो दिस डॉट टाइप मींस दिस ऑब्जेक्ट में का जो वेरिएबल है टाइप, उसमें ये बाहर से जो टाइप मेथड आया है वो हमने पास कर दिया। अगर यहाँ पे हम दिस नहीं देते तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता कि कौन से टाइप को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट टू दिस ऑब्जेक्ट। और इसके साथ ही जैसे ही कोई व्हीकल क्लास जो ना एक पब्लिक क्लास है, जैसे ही व्हीकल क्रिएट होगी, न्यू क्रिएट होगा न्यू व्हीकल, तो एक तो टाइप उसका असाइन हो जाएगा कि इसका टाइप कौन सा है, और जो हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है व्हीकल काउंट जो कि क्लास वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कितनी व्हीकल्स अभी तक क्रिएट हो चुकी हैं। एक गेट व्हीकल काउंट है जो करंट काउंट को रिटर्न करेगा, और ये स्टैटिक मेथड है, हमने व्हीकल क्लास पे इसको जो ना चला सकते हैं, रेफरेंस पे नहीं चला सकते।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना एक फाइनल वॉइड शो टाइप है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे इसकी टाइप को रिटर्न कर देगा, और डिस्प्ले है जो व्हीकल को, दिस इज अ व्हीकल, ये डिस्प्ले कर देगा। अब ये तो एक व्हीकल क्लास थी जो जिसमें बेसिक एक टाइप है, काउंट है एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है कि एक क्लास कार बनाई जो एक्सटेंड करती है व्हीकल को, ठीक है। इसका भी प्राइवेट नेम है, ठीक है। हर एक कार का एक नेम होता है, लेकिन बिकॉज इट इज़ एक्सटेंडिंग दी व्हीकल क्लास, तो इसमें एक और वेरिएबल आ जाएगा टाइप, जो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो कार का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने नेम पास किया, और हमने सुपर और इसमें कार पास कर दिया, ठीक है। और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। बिकॉज हमने कार क्यों पास किया, इसमें कांस्टेंट वैल्यू पास की है कार, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ कार, कि भाई ये जो व्हीकल है ये इसकी टाइप कार है, और इसका नेम जो भी जब हम कॉल करेंगे इस कार मेथड को तो हम वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर में आ जाते हैं कि अगर आप कार क्रिएट करना चाहते हैं तो कार के जितने भी वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे रखेंगे। लेट सपोज आपने कोई ट्रक की क्लास लिखनी है, तो ट्रक के वेरिएबल में जो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रक की वैल्यू रखेंगे। तो दिस इज आल्सो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, गुड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कि आपने जो ना सही तरह से इसको मैनेज करना है, दैट इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो डिस्प्ले मेथड को हमने ओवरराइड किया। यहाँ पे जो व्हीकल का डिस्प्ले मेथड था अगर आप उसको देखें तो दिस इज़ अ व्हीकल, और लेकिन जब हम कार पे आए तो कार के मेथड को सुपर डॉट डिस्प्ले, यानी वो सुपर के डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, और वो भी जो ना रिटर्न करेगा, डिस्प्ले करेगा कि दिस इज़ अ व्हीकल, और साथ में दिस इज़ अ कार नेम्ड दिस नेम। ये दोनों प्रिंट होके आएंगे अगर हम कार का डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। चेक स्पीड करेंगे, हमारे पास जो स्पीड है, लेट सपोज हमारे पास एक वॉइड है इंटीजर स्पीड्स है, तो एक इसमें हमने एरे स्पीड्स पास कर दिया है फॉर इंटीजर स्पीड इज इक्वल टू स्पीड्स। ये एक हम जो ना स्पीड्स एरे को हम जो ना आइट्रेट कर रहे हैं, और हम एक मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो स्पीड्स को चेक करेगा। इसके अलावा हम हमारे पास एक यूटिलिटी की क्लास है, ठीक है, क्लास यूटिलिटी। इसमें हमने दो मेथड्स हैं, ए प्लस बी रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड है इसमें इंटीजर ऐड, ये ऑलवेज जब भी हम यूटिलिटी डॉट ऐड करेंगे उसमें दो वैल्यूज पास कर देंगे तो ये हमें रिटर्न करा देगा उनकी एडिशन। तो हम यूटिलिटी क्लास को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके मेथड्स स्टैटिक जो है ना डिफाइन करते हैं। इसका क्या मकसद होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है कि हमें अगर अपने प्रोग्राम में कुछ मेथड्स चाहिए, कोई ऐसे जो परमानेंटली हम अपने क्लास में नहीं रखना चाहते, लेकिन उसको वक्तन फ़वक्तन यूज़ करना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग, तो इस किस्म के जो यूटिलिटी मेथड्स होते हैं हम उनको स्टैटिक डिक्लेयर करके एक यूटिलिटी क्लास में रख देंगे या हेल्पर क्लास में रख देंगे, और उनको हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो हमें छोटी छोटी कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देंगे। बट दीज आर नॉट वेरी means core part of our means processing, just these are helper methods temporary required in our processing। तो यूटिलिटी क्लास को हम डिक्लेयर करके उनके स्टैटिक मेथड्स को, बिकॉज वी कैन कॉल दीज मेथड्स विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस यूटिलिटी। तो एक डेमो क्लास है, इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने ऊपर पढ़े उसको हम रिवाइज करेंगे। एक कार क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, कार वन इज इक्वल टू न्यू कार फेरारी एंड एन अदर कार, कार इज इक्वल टू लैम्बोर्गिनी, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल व्हीकल्स पहले हम चेक करेंगे कि टोटल व्हीकल्स हमारे पास अभी तक कितनी बन चुकी। जब हम न्यू करेंगे तो पहले जो टोटल व्हीकल्स काउंट होगा वो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल 2 काउंट लिखा हुआ आएगा। इसके बाद हम कार 1 डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर कार 2 डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड देन कार 1 डॉट शो टाइप कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने एक स्पीड्स का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, कार 1 डॉट चेक स्पीड्स, उसमें स्पीड्स पास कर रहे हैं, तो जो चेक स्पीड्स होगा अकॉर्डिंगली एरे के हिसाब से हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा, ठीक है। और इंटीजर रिजल्ट हमारे पास है इज इक्वल टू यूटिलिटी डॉट एट, ठीक है। देखें यूटिलिटी क्लास का हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे देखें अगर हमने कोई जो ना चेक स्पीड्स कर रहे हैं उसमें स्पीड्स पास कर रहे हैं एरे का, तो कार 1 के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस वाज रेफरेंस मेथड नॉट द स्टैटिक मेथड। ये हमारे पास स्टैटिक मेथड था, तो हमने जस्ट इसमें 5 और 10 पास कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट द रिजल्ट्स आर। तो यू सी टोटल 2 कार्स हैं हमारे पास, दिस इज अ व्हीकल। जब हम कार 1 पे हमने रन किया, देन कार नेम्ड फेरारी, दिस इज आल्सो व्हीकल, कार नेम्ड एज लैम्बोर्गिनी, ठीक है। और जो व्हीकल टाइप है कार 1 का दैट इज कार, एंड स्पीड 25 टू स्लो, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्पीड 50 70 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो ना जो
चेक स्पीड्स का मेथड था वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ यूटिलिटी डॉट एड जो हमारे पास आया 5 + 10 का 15 आया। तो देट वाज ऑल अबाउट दी मीन्स कॉन्सेप्ट्स जो हमने यूज़ किए, स्टैटिक, फाइनल, दिस, सुपर, ब्रेक एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो गाइस आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है ना दोबारा से रिवाइज करना है और रिपीट करना है आपने। एंड इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उस पर कंटेंट्स क्रिएट कर सकूं। सो नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट विथ एंड्रॉयड स्टूडियो एंड डायरेक्टली developing the Android applications using Java. So see you guys in next video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.